तब भी इन लोगों को लगता है कि कश्मीर हमारा है। बताइए, अरे यार इन लोग का ना, अब यहाँ तब तक शरद ऋतु आ चुकी थी और इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को आदेश दे दिया कि अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जल्दी से अपनी सेना रेजिमेंट और बंगाल में उतारिए। और यहाँ से इन्होंने बंगाल में अपनी सेना उतारा। और पता है, सेना तो बंगाली था, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कमांडर भारतीय था। हाँ, आर्मी इंडियन उतरी और यहाँ पर उतर कर समझिए मार काट कर रद्द कर दी। तब से अपना आईएनएस विक्रांत रेडी था, है ना, पनडुब्बी है ना आईएनएस विक्रांत। अरे जैसे महेंद्र बाहुबली का लड़का अमरेंद्र बाहुबली है ना, हाँ तो बाहुबली 2 ऐसे चलता है ना, उसी तरह आईएनएस विक्रांत अब बन गया है 2। तो आईएनएस विक्रांत उस समय था। अब समझ जाइए ना कि जितने आर्मी इंडियन थे उन्होंने उसका कमांडिंग भी एक चीज़ होता है ना, कमांडर। आप देखिए सेना अलग बात है, लेकिन उसको डायरेक्शन देने वाला कमांडर, उसको सब कुछ नॉलेज होता है कि कहाँ पर किस रेजिमेंट को किस तरह से उतारना है, किस कहाँ पर मिसाइल की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पर क्या करना है। और ये आईएनएस विक्रांत इतना बड़ा था ना कि इस पर खुद एयर बेस था, हवाई लैंडिंग करने के लिए वहाँ पर रहने खाने पीने हंसने सब कुछ का सुविधा था वहाँ पे। अब समझ जाइए कि यहाँ से अब पाकिस्तान, इधर तो उसकी थल सेना गिर चुकी थी, इधर एयर बेस क्या उसका खराब हो गया था, है ना, और इधर नेवी उसको घेर ली आईएनएस विक्रांत। अब बेचारा तो जाए कहाँ, ठीक है। देखिए ये क्या है ना, पनडुब्बियाँ जो होती है ना, पनडुब्बियाँ को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। उसके पास एक पनडुब्बी थी, नाम था पीएनएस गाजी। अब वो पीएनएस गाजी लेकर चल गया आईएनएस को मारने के लिए, ठीक है, लेकिन उसकी नेवी को ब्लॉक कर दिया गया यहीं पर। पता है कैसे? पीएनएस गाजी उसका थोड़ी था, अरे अमेरिका ने दिया था उसको। अरे इन सबों को आता क्या यार, अपना आत्मनिर्भरता इन लोगों में है ही नहीं आज भी। इस सब सोचते हैं ना, अभी कहते हैं कि अल्लाह ना चाहा तो पाकिस्तान कश्मीर को वापस लेगा। अल्लाह क्या चाहेगा भाई? कश्मीर का जानते हैं कि सरह रहा है, कश्मीर शुरू से नया भारत का रहा है, वो भी अल्लाह से मांगता है ये सब। देखिए एक चीज़ है, पहली बात मैं बता दूं, आज भी हमारा देश को ये सब जानते हैं। उस समय जब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान तैयार किया था तो बोला था कि अब तो गोरी चमड़ी वाले चले गए, लेकिन दिक्कत इन खादी वस्त्र में पहने वाले ना, लिपटे हुए अब तो गोरी चमड़ी रही नहीं, तो सफ़ेद कुर्ता पहन के ये सब लौटते हैं, है ना। ये मशरूम चच्चा से है, ठीक है। तो ये क्या किया ना कि अपना लेकर पीएनएस का जीत चल दिया। और उस समय आपको बता दूं कि आईएनएस विक्रांत अब युद्ध में लगा था। पनडुब्बियाँ ने छिप कर वार करती है, मेरे बात क्या होता है ना, पानी का अंदर रहती हैं, ठीक है। और ये लेकर पीएनएस गाजी चला गया, लेकिन उसको किस तरह से डिफ्यूज किया गया इसकी भी एक रोचक कहानी बनती है। पीएनएस गाजी यहाँ खड़ा था, ठीक है, बंगाल की तरफ, और ये अपना लेकर चला गया, है ना। आईएनएस विक्रांत यहाँ बंगाल की तरफ खड़ा था और अपना पीएनएस गाजी लेकर चला पाकिस्तानियों ने। अभी उस समय ना हम लोग का जो विशाखापट्टनम में आईएनएस राजपूत बिगड़ा हुआ था, ठीक है। आईएनएस गाजी का सारा नेविगेशन बंद किया गया, जितने उसके थे सारा नेविगेशन बंद किया गया, इंजन कंट्रोल सब ऑन किया गया। और उसके बाद इसको पहले खबर दे दिया गया था कि आईएनएस राजपूत की तरफ कोई नहीं जाएगा। और उसी समय पीएनएस गाजी मजबूतदार था, ये यहाँ पर पहुँचा। सारा उसका ना जो इंजन अभी मेंटेनेंस में चल रहा था, तो सारा नेविगेशन बंद कर दिया गया था। और उस समय एकदम रेस्ट में था आईएनएस राजपूत, और ये पीएनएस गाजी लेकर चला। लेकिन उसको खबर मिली ना कि आईएनएस विक्रांत जो है विशाखापट्टनम में खड़ा है। कैसे खबर मिली? क्योंकि भारत में जानते हैं, भारत में कोई भी लहर में बहुत तेज़ हवा एकदम बहुत तेज़ों से चलती है। हाँ, किसी भी बात की लहर हो, झूठा भी अफवाह होगा, बहुत जल्दी से चलता है। अब यहाँ पर एक दिन पहले ही वहाँ पर इस मीडिया वाले ने खबर पहुँचा दिया था कि जिसको भी अपने अपने सगे संबंधियों से मिलना है तो वहाँ पर आ जाए। अब अरे हमारे बचवा कमांडर होलर है, अरे हमारे बचवा पायलट होलर है, सब वहाँ पर जुट गए। वहाँ पर मांस मछली हर चीज़ का पूरा एकदम मार्केट सा लग गया।
अब पीएनएस गजिया जब जा रहा था बंगाल की तरफ, वो मुड़ गया कहाँ, आईएनएस राजपूत की तरफ। अब समझ जाइए, आईएनएस राजपूत की तरफ, आईएनएस राजपूत को पहले ही इतला कर दिया गया था कि कोई भी, उसमें लगा रहता सोनार, कोई भी हलचल होगा आप उसको भी नेगलेक्ट मत करिए। अब जानते हैं आईएनएस राजपूत को तो पता था कि इसका सारा इंजन सब बेकार मेंटेनेंस पे है, इसलिए इसकी सोनार जो थी वर्क कर रही थी, और समुद्र में थोड़ा सा भी हलचल हुआ तो उसको पता चला कि भाई कोई तो है कि जो इधर आ रहा है, हमारे तरफ आ रहा है। लेकिन उसको ये भी इतना पता चल गया था कि भैया कोई भी आईएनएस राजपूत की तरफ नहीं जाएगा, कोई भी अपना जहाज। लेकिन उसने समझ गया, भाग गया कि भाई अब कोई आ रहा है तो या तो फिर मरने के लिए आ रहा है, तुरंत अपना डेप्थ चार्जर छोड़ा। और डेप्थ चार्जर जैसे ही छोड़ा ना, देखिए झटका सा लगता है, डेप्थ चार्जर कुछ होता है ना, मिसाइल अंदर पानी में झटका सा मारता है। और जानते हैं कि जहाज़ के जो होते हैं, जहाज़ का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है ना, प्लेटिनम का होता है। फिर अब सोचिए कि हवाई जहाज़ में थोड़ा सा भी क्रैक हो जाएगा, है ना, तो हवाई जहाज़ तो उसमें सारा का सारा कुछ इंजन जो भी है तुम वायर है सब डिफ्यूज हो जाएंगे ना। अब एक डेप्थ चार्जर छोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, थोड़े से हलचल, दूसरा डेप्थ चार्जर छोड़ा गया, उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर बाद सुबह में भोर होते होते अचानक पानी से विस्फोट हुआ। अब पता चला कि वो पीएनएस गाजी में अटैक, पीएनएस गाजी ख़त्म हो गया। एक्चुअली क्या हुआ था ना, पीएनएस गाजी में जहाँ उसका बारूद में रखा था वहीं पर जाकर वो डेप्थ चार्जर लग गया था, उसका झटका जो लगा था वहीं पर जाकर दब गया था, और वहाँ का उसके ही बारूद से उसकी खत्म हो गई। तो इस प्रकार से इसका सारा कुछ खत्म हो गया। अब वो अपने असली अब्बा अमेरिका को फ़ोन किया कि अब बचाइए हमें। और यहाँ पर इंदिरा गांधी ने भी ना एकदम खुला ऐलान कर दिया था। लेकिन महिलाओं को ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, महिला अब जो चीज़ पर अड़ जाती है वो अड़ जाती है। अब शादी ब्याह में देखिए ना, दूल्हा चलता रहता है, बड़े बाबू के बियाह मार चौट छूट जाएगी, मुँहों पर मारते जाएगी, ओकर कोनो गाना गाते जाएगी। पता नहीं, हमको भी समझ में क्या गाना गाती है, बाबू होती हैं बूढ़ी औरतें, फिर भी वो भी गाते। हाँ, अपने आप लगता है मंगेशकर से कम नहीं समझते, सुर कैसा वो राग लाते रहेंगे, सुर कैसा भी। हाँ, उनको कोनो फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने मानिक साहब से बोल दिया था, भाई तुम डायरेक्टली, अब भारतीय सेना खुद वहाँ पर टूट चुकी थी, एयरबेस, पनडुब्बी, आपके थल सेना जवान, सारा कुछ वहाँ पर उतार दिया गया बंगाल में। अब पाकिस्तान में फ़ोन किया अमेरिका को, अमेरिका वहाँ से अपना चल दिया लेकर, है ना। को खपा था ना भारत से, कहाँ से श्रीलंका का अमन टोटा बंदरगाह उससे छीन गया, नेपाल में गया था आंखों का इलाज करवाने के वास्ते भारत और चीन पर नज़र रखने, वहाँ से भी छुड़ा के चला गया था। अब अमेरिका डायरेक्टली कूदा था मैच के मैदान में, और साथ ही साथ इस ससुरा यूरोप वाले को भी बुला लिया। यूरोप वाले जब हाँ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब आने लगे, हाँ सब आने लगे। और संगे संगे नाटो भी आता ना, 40 को नाटो का पूरा संगठन में आ जाता। तो अब भारत को याद आया, फिर ये भारत का भी अब इंदिरा गांधी भी सक्का पक्का आ गई, भैया अब क्या किया जाए। तो उन्होंने रूस को याद दिलाया, ये रूस याद है, कुछ याद है तुमको, जब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ना केवल अपना देश धर्म होता है, ठीक है, उसमें ये नहीं मैटर करता कि आप किस, देखिए पाकिस्तान का फेवर इसलिए देखिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए ना, जब हमारा श्रीलंका में हुआ था अमन टोटा बंदरगाह के लिए, तो पराक्रम का मदद कौन कर रहा था, भारत ही ने दे रहा था, इंडायरेक्टली हथियार तो वही सप्लाई कर रहा था। हाँ भाई, अरे तो इसीलिए हाँ, वहाँ के जो संगठन थे ना लिप्टे वालों का मदद भारत ने ही किया था। तो इस माफिक रूस आया था हमारा जान बचाने के लिए, ठीक है। रूस को देखिए, हाँ रूस फेवर करता है, चीन का हस्तक्षेप नहीं करता भारत और चीन के मामले में, ठीक है। हम लोग ना रूस को उतना नहीं दे पाए जितना कुछ उसको, इसलिए। लेकिन रूस इस बात को याद रखता है, सदा याद रखता है कि उसने भारत ने उसका सहयोग किया था, तो उसने भी अपना 40वां बड़ा लेकर चला था। हाँ, लगभग 300 से ज़्यादा मिसाइलें थी। तो इस सब के बारे में हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ लेते हैं कि बांग्लादेश 1971 से पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था,
और 16 दिसंबर 1971 की को यह स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान ने एक देश की मान्यता इसको कब दिया था? 1972 में। तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब आप ना बांग्लादेश का ना एक फिजिकल नक्शा है, उसको खोल लीजिए। सारा कुछ हम बात करेंगे। हाँ, किस प्रकार राज्यपाल को वहाँ से हटाया गया और वहाँ पर फिर से स्वतंत्र कराया गया। भारत को एक मेन मकसद वही था, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना, और वह उसमें सफल भी हुआ। बांग्लादेश का ना अब फटाफट फिजिकल नक्शा खोल लीजिए। आपको बीच में दिखाई दे रहा ढाका, ढाका दिखाई दिया? ढाका हाईलाइट कर देता हूँ। ढाका, ढाका के नीचे नारायणगंज, नारायणगंज दिखाई दिया? नारायणगंज में ना जूट की मंडी है। हाँ, झूठ की मंडी नहीं, झूठ की मंडी तो बिहार में है, नीतीश कुमार के सरकार में। नीतीश कुमार की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ के नेताओं की बात कर रहा हूँ। जूट की मंडी, जूट प्रोटेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके बगल में आपको चिटगांव दिखाई दिया? चिटगांव बंदरगाह, हाँ, चिटगांव बंदरगाह। यहाँ का बंदरगाह ना चीन विकसित कर रहा है। देखिए, भारत को सोचना चाहिए कि देखिए कहीं चीन हर एक जगह, श्रीलंका के नीचे वाला अपना हमनटोटा को ले लिया है, बांग्लादेश का चिटगांव ले लिया है ना। तो भारत को भी इस दूरदर्शी सोचना करना चाहिए। चिटगांव शस्त्रागार, हाँ, चिटगांव शस्त्रागार था, उसको किसने लूटा था? चिटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था? बताइए, कमेंट करिए। सूर्यसेन ने, हाँ, सूर्यसेन ने। जब हाँ, आज़ादी क्रांति जब चली थी तो सूर्यसेन ने चिटगांव शस्त्रागार को लूटा था। अंग्रेजों का जो सारा कुछ जितना भी था, है ना, हथियार सारा वहाँ से जब्त कर लिया था। अच्छा, ठीक है। तो अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि सन 1972 में क्या हुआ? बांग्लादेश एक राज्य की मान्यता है, बांग्लादेश को एक देश की मान्यता मिल गया। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी देश के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।